अपनी सलाह अपने पास ही रखो। मछली कहती है यदि तुझे नहीं आना है तो मत आ, परंतु उपदेश देकर व्यर्थ में समय मत खा। जब थोड़ा सा विपरीत उपदेश दिया जाता है तो व्यक्ति अंदर ही अंदर झल्लाने लगता है, थोड़ा सा दिमाग उसका खराब सा होने लगता है। और बगैर सहेली के अकेले ही चलती मछली सामयिक सूक्तियाँ छोड़ती हुई, यानी अकेले ही उस बाल्टी में वो उछल करके आ जाती है। कौन सी बाल्टी में, प्रसंग कौन सा चल रहा है, जिस बाल्टी से वह शिल्पी कुंभकार कुएं में से जल खींच रहा है, उसी की बाल्टी में वो मछली अकेले ही आ जाती है। सारी बिरादरी को छोड़ करके, अपनी सखी और सहेलियों को छोड़ करके एक निर्णय ले लेती है, जब वो आगे बढ़ना ही है, ऊपर चढ़ना ही है, तो कहाँ तक हम किस किस का इंतज़ार करें। आप लोग हमेशा इंतज़ार ही करते हो, आगे बढ़ने के लिए साथ देखते हो, है कि नहीं। कोई महाराज जी साथ देगा तो हम भी आगे तो बढ़ सकते हैं। अब देखो ना कैसा ज़माना है, अकेले कहाँ तक संभव है धर्म का पालन करना, है ना। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हम कहाँ तक, कब तक इंतज़ार करते रहेंगे अन्य साथियों का। एक बात आपसे पूछते हैं, जब संसार के क्षेत्र में आगे बढ़ने की बात आती है, बिजनेस करने की बात आती है, कितने बिजनेसमैन दूसरों लोगों का इंतज़ार करते हैं, जब वो मेरे साथ चलेगा तब मैं खरीदी करने जाऊंगा, जब वो मेरे साथ चलेगा तब मैं दुकान खोलूँगा, जब वो मेरे साथ देगा तब मैं यात्रा करूँगा। कितने लोग इंतज़ार करते हैं? संसार के कार्य में कितने लोग इंतज़ार करते हैं अन्य सहपाठियों का आगे बढ़ने के लिए। हम सिर्फ इतनी बात पूछना चाहते हैं आप लोगों से, कौन कौन इंतज़ार करता है? शादी करना है तो तुम इंतज़ार करते जब दोस्त की शादी होगी तो वही मैं शादी करूँगा, कोई तो साथ देने वाला चाहिए, क्यों बताओ तो थोड़ी सही। हाँ, घर खरीदना है तो कोई इंतज़ार करते हैं जब पड़ोसी घर खरीदेगा, कार लेकर के आना है तो इंतज़ार करते हैं मेरा दोस्त लेकर के आएगा तब मैं परचेस करूँगा, मार्केटिंग करना है, परचेसिंग करना है, इंतज़ार करता हूँ। हमें थोड़ा समझाइए सही। जो तर्क आप अपने जीवन के उत्थान में देते हो, आत्मा के कल्याण में देते हो, धर्म के पालन में देते हैं, महाराज जी क्या करें। देखो जमाना कितना कठोर है, कैसा है, कितनी विषम परिस्थितियां हैं। उन विषम परिस्थितियों में आगे बढ़ना कितना डिफ़िकल्ट होता है। इस कारण कहते हैं कि कोई सहयोगी मिल जाए तो अच्छा है। और कहा भी जाता है यात्रा में यदि 1 से 2 हो जाते हैं तो यात्रा बहुत सकुशल हो जाती है, आनंद पूर्वक हो जाती है। इस कारण हम इंतजार कर रहे हैं। ये तर्क आपको सिर्फ आत्मा के कल्याण में ही नजर आते हैं। जब संसार की बात आती है, संसार के विषयों की बात आती है, संसार को बढ़ाने की बात आती है, कोई भी व्यक्ति किसी का इंतजार नहीं करता, बल्कि और अकेले जाकर के करता, किसी को पता ना चल जाए। प्रॉपर्टी खरीदना है तो किसी को कानों कान खबर ना हो जाए, चुपचाप से जाकर खरीद लेते हो, ऐसी है। धर्म करना है तो महाराज जी कोई ना कोई साथ देने वाला तो चाहिए, 1 से 2 होते हैं तो फिर मन लगा रहता है। ऐसा किसको आप छलते हो, हमें ये बताइए। हाँ, क्या ये परवंचना है कि स्ववंचना? ये सिर्फ आत्मवंचना के अलावा कुछ भी नहीं, स्वयं को ठगने के अलावा कुछ भी नहीं। हम ये कह रहे हैं, स्वयं को धोखा देने के अलावा कुछ नहीं है। तो जितनी कमर कस के आप तैयार रहते हैं संसार के कार्यों के प्रति, थोड़ा सा वैसे ही कमर कसो अपने आत्म कल्याण के लिए भी, आत्म उत्थान के लिए भी, आगे बढ़ने के लिए जीवन में। हो पाओगे? कमर कस के तैयार कर पाओगे अपने आप को? महाराज जी फिर भी डर तो लगता है। तो अकेली ही चलती मछली सामयिक सूक्तियाँ छोड़ती हुई, जो सूक्तियाँ उसे बताई जा रही थी, जो नियम उसे समझाए जा रहे थे अन्य मछलियों के द्वारा, उन सारी सूक्तियों को, सारी कहावतों को, जो समकालीन होने वाली सामयिक कहावतें उन्हें छोड़ती हुई वो निर्णय ले लेती है अब यदि जीवन की यात्रा में आगे बढ़ना है तो कोई किसी का साथ देता नहीं और दे भी नहीं सकता है। हम किसी छलावे में नहीं रहें, किसी इंतजार में नहीं रहें। हम ये सोच रहे हैं कि कोई हमारा साथ देने वाला आएगा तब हम कदम आगे बढ़ाएंगे। बहुत बड़ी भ्रामक धारणा है, भ्रम है।
हर एक की यात्रा अकेली ही होती है, अकेला ही चलना होता है जिंदगी में भी। आप कहोगे महाराज जी परिवार में तो 2-4 हो जाते हैं, भले ही 2-4 साथ में हैं, लेकिन काम तो अकेला ही करना पड़ता है। जीवन में व्यक्ति अकेला ही आता है और जाना भी उसे अकेला ही होता है। जब सारी यात्रा एकलो चली वाली होती है, अकेले चलने वाली होती है, तो बस इस क्षेत्र में व्यक्ति थोड़ा सा पीछे हट जाता है। थोड़ा सा देखें अपने भीतर झांक करके, हम किसे धोखा दे रहे हैं। प्रत्येक व्यवधान का सावधान होकर सामना करना नूतन अवधान को पाना है। प्रत्येक जो जिंदगी में कठिनाइयाँ आती हैं, प्रतिकूलताएं आती हैं, सावधान होकर यदि कोई सामना करने के लिए तैयार हो जाता है, तो वही सावधानी उसके लिए नूतन यानी नए अवधान, अवधान मतलब ज्ञान, नई शिक्षा, नया जो एक संकेत, नई धारणा, वही नया ज्ञान, नई शिक्षा, नया कुछ सीख जो होता है, सीख मिलती है, वो तब मिलती है जब प्रत्येक प्रतिकूल परिस्थितियों को, कठिनाइयों को व्यक्ति सावधानी से झेलने के लिए तत्पर रहता है। जब जब हमारे मार्ग में कोई बैरियर आने लगे, जब जब हमारी ज़िंदगी में कोई कठिनाई वाले मोड़ आने लगे, जब जब लाइफ में क्राइसिस जैसी परिस्थिति आने लगे, तो समझना उसकी 2 चीज़ होते हैं। एक बहुत अच्छा चाइनीज़ प्रोवर्ब है, व्हेन द क्राइसिस, रिटन इन चाइनीज़, it consists of 2 qualities. One is dangerous and the other is opportunity. जब भी जीवन में कोई खतरा नजर आए तो उसके 2 पक्ष होते हैं। एक तो खतरा तो दिखता ही है जो हमें नीचे पीछे ढकेल देगा, और दूसरा वही खतरनाक परिस्थिति हमारे लिए एक नई संभावना बनकर के जन्म ले लेती है आगे बढ़ने के लिए। जब भी जिंदगी में ऐसा लगे अब क्या होगा, अब क्या होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे कटेगी जिंदगी, कैसे ये परिस्थिति आगे बढ़ेगी, कैसे इसका सामना करेंगे, यदि उस समय व्यक्ति ने सावधानी रख लिया तो समझना वो जीत करके आगे बढ़ जाएगा। और उस समय यदि उसकी सावधानी चूक हो गई सावधानी में, तो वो और खतरनाक बन करके उसे नीचे गिरा देगी। तो सावधानी होकर सामना करना, नूतन अवधान को पाना है, नई शिक्षा को पाना है, या यूं कहूँ इसे अंतिम समाधान को पाना है। अंतिम समाधान मतलब अंतिम लक्ष्य को पाना है। इस पेज नंबर 74 में गुणों के साथ अत्यंत आवश्यक है दोषों का बोध होना भी, किंतु दोषों से द्वेष रखना दोषों का विकसन है और गुणों का विनशन है। कांटों से द्वेष रखकर फूल की गंध मकरंद से वंचित रहना अज्ञता ही मानी है, और कांटों से अपना बचाव कर सुरभि सौरभ का सेवन करना विज्ञता की निशानी है, सो विरलों में ही मिलती है। समझ रहे हो? बहुत रेयरली मिलती है ये क्वालिटी। कौन सी क्वालिटी? गुणों के साथ बहुत आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है दोषों का बोध होना भी। गुणों के साथ साथ हमें दोषों का ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है। बिजनेस में आप सिर्फ इनकम को ही नहीं देखते, उस सोर्स ऑफ इनकम को भी नहीं देखते हैं। सही जो बिजनेसमैन होता है वो उस लीकेज पॉइंट को पहले देखता है, उस एक्सपेंसेस को पहले देखता है, जो अननेसेसरी एक्सपेंडिचर होता है उसके बिजनेस में, जो उसे नीचे लेकर के जाता है। आज इस कंपटीशन के ज़माने में बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं सबसे ज़्यादा खर्चा जानते हो किस में कर रही हैं? वो बिजनेस को ग्रो कैसे करना उसमें नहीं, जो अननेसेसरी उनके जो एक्सपेंसेस हैं उसको कंट्रोल करने में। जब तक अननेसेसरी एक्सपेंस को कंट्रोल नहीं किया जाएगा, हम यहाँ कितना भी बढ़ाते चले जाएं वो सब जाते चले जाएगा। यानी गुणों के साथ साथ हमें उस दोषों की जानकारी होना भी बहुत ज़रूरी है। रादर दोषों की जानकारी होना पहले ज़रूरी है। और जिसे सिद्धांत में कहा जाता है निर्जरा से पहले
संवर की आवश्यकता होती है। जहाँ से वो दोष बढ़ रहे हैं उन छिद्रों को हम पहचानें, हाँ? और उस संवर और निर्जरा से पहले और भी अधिक आवश्यक है हम उस आश्रव और बंध तत्व को जानें, जिसके माध्यम से हमारी आत्मा कर्मों को बांधती है, नए कर्म इस आत्मा में आकर्षित होते हैं। यानी इसके हम अन्य शब्दों में समझना चाहें, हम सुख और सुख के कारण बाद में जानें, हम दुख और दुख के कारण पहले जानें। जिसके माध्यम से जीवन में दुख आ रहा है, जिनके माध्यम से जिंदगी में परेशानी आ रही है, उन कारणों को पहले समझें और उन कारणों को समझ करके उसे रोकने का पुरुषार्थ पहले होना चाहिए। फिर जो मिलेगा अपने आप ही सुख ही मिलेगा, जो प्राप्त होगा वो सब कुछ अच्छा ही होगा। तो गुणों को हम बाद में समझें, दोषों को पहले समझें, जिन दोषों के माध्यम से हम दुखी होते आ रहे हैं। आप लोग सुख को पाने का पुरुषार्थ करते हैं, उसकी लालसा रखते हैं, लेकिन दुख से ऊपर उठने के लिए उन कारणों को नहीं खोजते हैं जिसके माध्यम से जिंदगी में परेशानियां आ रही हैं। तो सबसे पहले जहाँ से आश्रव और बंद हो रहा है उस द्वार को पहले बंद करो। जिस खिड़की से कचरा हमेशा ज़्यादा आता है, पहले घर की उस खिड़की को बंद किया जाता है, फिर बाद में घर की सफाई की जाती है। नहीं तो आप एक तरफ से सफाई करते चले जाओ और पीछे की खिड़कियाँ से धूल मिट्टी तेज़ी से आते जाएं, क्या होगा उससे? हाँ, वो वैसा ही होगा जैसे गज स्नान होता है, श्रावक के जीवन होता है, यहाँ सफाई, यहाँ धर्म, और यहाँ से निकलते ही धूल मिट्टी सब डालते जाता है। ऐसे ही कि नहीं? बिल्कुल। तो पहले क्या करना है? उस दरवाजे को बंद करना जहाँ से धूल मिट्टी प्रवेश कर रही है, यानी उसे रोकना है। उस दोष को पहचानो जो हमें दुखित कर रहा है, जिसके माध्यम से जिंदगी में कष्ट आ रहे हैं। तो गुणों के साथ अत्यंत आवश्यक है दोषों का बोध होना भी, किंतु दोषों से द्वेष रखना दोषों का विकसन है और गुणों का विनशन है। दोष की जानकारी तो हो गई, जानकारी करने के पश्चात उससे द्वेष नहीं रखना है। हाँ, यदि दोषों से द्वेष रखोगे तो वो दोष और बढ़ेंगे और गुण जो है वो नष्ट होंगे। तो क्या जानने के पश्चात उसको रोकने का इंतजाम होना चाहिए, रोकने का पुरुषार्थ होना चाहिए। जैसे उदाहरण दे रहे हैं आचार्य भगवान, कांटों से द्वेष रखकर फूल की गंध मकरंद से वंचित रहना अज्ञता ही मानी है। अब गुलाब के पेड़ में ढेर सारे कांटे हैं, कांटों से बहुत डर लगता है, चुभ जाए तो खून निकल जाता है। अब कांटे मुझे पसंद बिल्कुल नहीं है, इस कारण मैं तो देखूंगा भी नहीं, तो फिर क्या है? यदि उससे द्वेष है तो आपको गुलाब भी नहीं मिलेगा और ना ही उसकी सुगंधी मिलेगी। तो कांटों से द्वेष रखकर फूल की गंध मकरंद से वंचित रहना अज्ञता ही मानी है, और कांटों से अपना बचाव कर सुरभि सौरभ का सेवन करना विज्ञता की निशानी है। तो देखे कांटे कहाँ कहाँ हैं, जहाँ कांटे हैं वहाँ अपनी उंगली को न लेकर के जाएं, कांटों को देख करके उंगलियों को बचा करके फिर उस गुलाब का सेवन, उस सुरभि सुगंध का सेवन जब किया जाता है, वह अज्ञता नहीं, वह विज्ञता की निशानी यानी ज्ञान का परिचय है। तो हम ये देखें दोष कहाँ कहाँ हैं जिंदगी में, और दोषों से अपने आप को बचा करके फिर उस गुलाब की सुगंध की ओर दृष्टि लेकर के जाएं, यानी उन गुणों को प्राप्त करने का पुरुषार्थ होना चाहिए। सो विरलों में ही मिलती है, यह टेंडेंसी बहुत रेयरली लोगों में मिलती है ना। ये ज्ञान जो है बहुत कम मिलता है, उपलब्ध होता है। व्यक्ति की टेंडेंसी इस प्रकार की नहीं होती है। आप लोगों की कैसी है? महाराज जी, न तो हमें दोषों का पता है ना गुणों का पता है, हम तो अपनी ज़िंदगी में मस्त उसी में लीन है, उसी में डूबे हुए हैं, क्या करना है। चलो आगे पेज नंबर 75 में। इधर अधर से उतरी बाल्टी में पानी और पानी में बाल्टी, पूर्ण रूप से दोनों अवगाहित होते हैं। मछली उसमें प्रवेश पा जाती है। धम्मम शरणम पवज्जामि, इस मंत्र को भावित करती हुई आस्था उसकी
और आश्वस्त होती जा रही है, आत्मा उसकी और स्वस्थ होती जा रही है। इस धृति की काष्ठा को देखकर, इस मति की निष्ठा को देखकर सारी की सारी मछलियाँ विस्मित हो आईं और कुछ क्षणों के लिए उनकी भीतियाँ विस्मृत हो आईं। अब क्या है, कहानी थोड़ी और आगे बढ़ रही है। अब अधर से उतरी बाल्टी में पानी, अधर मतलब आकाश से, बाल्टी नीचे पानी में आ रही कुएं में, बाल्टी में पानी और पानी में बाल्टी पूर्ण रूप से दोनों अवगाहित होते हैं। यानी उस बाल्टी के भीतर वह जल भर जाता है और जल के भीतर वह बाल्टी डूब जाती है। यानी जहाँ बाल्टी है वहीं पर पानी है और जहाँ पानी है वहीं पर बाल्टी आ गई। मछलियाँ उसमें प्रवेश पा जाती, मछलियाँ नहीं, वह मछली उसमें प्रवेश पा जाती है। धम्मम शरणम पव्वज्जामि, इस मंत्र को भावित करती हुई। कौन से मंत्र की भावना भाती हुई? धर्म की शरण को मैं प्राप्त होती हूँ। चत्तारी शरणम पव्वज्जामि में कहते हैं ना, धम्मम शरणम पव्वज्जामि, धर्म की शरण को मैं प्राप्त होती हूँ। इस मंत्र की वो भावित करती हुई आस्था उसकी और आश्वस्त होती जा रही है, उसका विश्वास और बढ़ते चले जा रहा है, आत्मा उसकी और स्वस्थ होती जा रही है। जितने हम अपनी आत्मा में आस्था बढ़ाते चले जाएंगे, श्रद्धा को मजबूत करते चले जाएंगे, समझना हम उस सही राह पर कदम बढ़ाते चले जाएंगे और उसी के माध्यम से हमारी आत्मा जो है स्वस्थ होती जाएगी। इस धृति की काष्ठा को देखकर, इस मति की निष्ठा को देखकर सारी की सारी मछलियां विस्मित हो आईं। इस धृति की काष्ठा यानी उस धैर्य की काया को देख करके, उस धैर्य को देख करके और उस मछली के भीतर रहने वाला जो मति है, जो ज्ञान है, और उस ज्ञान की निष्ठा को देखकर सारी की सारी अन्य मछलियां जो हैं आश्चर्य से भर उठती हैं, विस्मित हो जाती हैं। कुछ क्षणों के लिए उनकी भीतियाँ विस्मृत हो गईं। जो उनके मन में डर था, उस डर को, उस भय के परिणाम को भी वो भूल गईं। कौन सा परिणाम? न जाने आगे क्या होगा। इस परिणाम से भी वो ऊपर उठ गईं। सत्कार करने का एक ने मन किया, दृढ़ प्रण किया और शेष सब ने उसका अनुमोदन किया। एक भावित हुई, शेष प्रभावित हुई, एक को सृष्टि मिली, दिशा सब पा गई। दया की शरण मिली, जिया में किरण खिली और सब की सब उजली ज्योति से प्रकाशित हुई। स्नान स्नपित हुई, भीतर से भी बाहर से भी तत्काल।